हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सभी का एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो डिस्कस करना जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी में एक ही समान कोर्स हैं जो इस वर्ष चेंज हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं आज मैथमेटिक्स में, टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स। इसमें आपका एक रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व में एक टॉपिक है जो है आपका इंट्रिंसिक इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कर्व। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसमें निकालने का मेथड क्या है, एक्चुअल में है क्या ये। देखो, जब हम कोई भी एक कर्व लेके चलते हैं उस कर्व का हमें सर्कमफ्रेंस निकालना होता है। तो जो टोटल लेंथ होती है उस कर्व की, वही आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व कहलाता है। ये आपका टू फॉर्म में होता है। एक तो कार्टेशियन फॉर्म में होता है जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्वमेंट होता है। एक आपका आता है पोलर फॉर्म में जिसमें आर और थीटा। और थर्ड होता है आपका पीडल फॉर्म। तो ये आपकी तीन चीज, पीडल फॉर्म पी आर की फॉर्म में होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये तीन मेथड से निकलता है। इसमें निकालने का जो मेथड है वो सब आप पहले भी लेक्चर में पढ़ ही चुके होंगे, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ प्लेन कर्व। ये निकाला कैसे जाता है, प्रोसेस क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपका क्या होगा कि एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दिया होगा कि y बी द फंक्शन ऑफ x। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंड है x पर। तो इसमें यदि ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इस टाइप के इक्वेशन से हम इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है dy ओवर dx निकालना। जो भी आपकी इक्वेशन दी हुई है इसे हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं टेन साई के इक्विवेलेंट। जो डिवाइड एक्स होता है किसी भी कर्व के टेंजेंट होती है और टेंजेंट को हम टेन साई से प्रेजेंट करते हैं। अब टेन डिवाइड एक्स इक्वल टू ये हो गया। अब जो हमारा फार्मूला होता है डी एस ओवर डी एक्स इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर होता है। इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर लें कि डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन दोनों साइड में करेंगे और 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। यानी फर्स्टली हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग एक्स रेस्पेक्ट में करके एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे एस इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में और प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी। अब दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो आपका कर्व पूछा गया है वो एक निश्चित पॉइंट से कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा, एंड पॉइंट, वहां तक हमें निकालना होता है। तो उसे निकालने क्या होगा कि जो इंटीग्रेटिंग है वो एक फिक्स होता है, डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, उसमें कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लेके चलते हैं, इसे एक फार्मूला हमने लिख दिया, कोई भी हम सिंपली इंटीग्रेटिंग करते हैं तो उसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब जो हम आगे अब इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, कन्वर्ट कैसे किया जाएगा कि जहां भी आपका x आया हुआ है फंक्शन है तो एक रिलेशन निकल जाएगा इसमें टेन साई और इस फॉर्म में। तो जो एक रिलेशन निकलेगा x को हम एलिमिनेट कर देंगे और पूरी इक्वेशंस को हम साई में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे आपका साई में कन्वर्ट होगा तो s और साई में जो एक रिलेशन मिलेगा वही आपके जो इक्वेशंस मिलेगी वही इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ प्लेन कर्व कहलाएगी। तो अब यहाँ पे हम जो एक क्वेश्चन से लेकर चलते हैं उस क्वेश्चन के हेल्प से इसको हम प्रूव करेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे लेकर चलें और इसका कहाँ कहाँ हम चेंज करेंगे और किन किन पॉइंट्स पर जो स्टेप्स बन के चलते हैं वो सभी क्वेश्चन जिसमें हम क्वेश्चंस के बात करेंगे वो सभी में ये अप्लाई होगा। तो पहले हम लेके चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा कि आपका एक इक्वेशन क्वेश्चन है कि so that the intrinsic equation of
so that the equation of given curve y square equal to 4ax, यानी हमें ये इक्वेशंस निकालनी है, यानी सो डेट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व y इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व y इक्वल टू 4ax, इसे इक्वेशंस नंबर फर्स्ट डाल देंगे। इसे नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस नंबर फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, रखो बेटा क्या आएगा आपका, यहां से हमारा क्या मिल जाएगा 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4a इंटू 1, दैट मीन्स dy ओवर dx इक्वल टू 2a अपॉन y, क्योंकि यहां से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2a बचेगा यहाँ पे और अपॉन में y, तो dy dx इज इक्वल टू ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2, बट tan psi इक्वल टू dy ओवर dx, तो दिस इंप्लाइज दैट tan psi इक्वल टू 2a अपॉन y। ये आपका इक्वेशंस बन जाएगा, एक रिलेशंस बन जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखना है, नंबर थर्ड यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नाउ जो आपका इक्वेशंस जो हमने डिस्कस किया था, इससे पहले बताया था कि ds ओवर dx इक्वल टू, क्योंकि हम इसमें y में क्वेश्चन आ रहा है यानी tan psi की वैल्यू y की फॉर्म में, तो y के रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे इसका डेरिवेटिव, और इसका जो फॉर्मूला वो बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में dy ओवर dx होल स्क्वायर बनेगा। यदि यहाँ पे y है तो 1 अपॉन में करेंगे, यदि x है तो आपका डिवाइड x डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, आपको लर्न रखना है। इसमें वैल्यू रिप्लेस करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन डिवाइड x की वैल्यू कितनी आई हमारी 2a अपॉन में y, तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। इसको ऊपर ले आए, एलसीएम इसका y स्क्वायर आ जाएगा और ये आपको बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 1, सॉरी नीचे आपको आ जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें 4a कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे तो 1 अपॉन में 2a बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। किस इक्विवेलेंट है, ds ओवर dy के इक्विवेलेंट हमारा ये पार्ट मिल गया है। दिस इंप्लाइज दैट वेरिएबल सेपरेबल ds इक्वल टू, यानी वेरिएबल सेपरेबल में होता है कि x s वाले एक साइड में लेके चलेंगे और y वाला पोर्शन हम अलग साइड लेके चलेंगे, तो ds इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2a स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इंटू dy, ये हमारा पोर्शन यहां से मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ds इंटीग्रेशन ds इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dy। और ये हमें डेफिनेट इंटीग्रल करके चलना है कि आप एक पर्टिकुलर जो हमारा एक इक्वेशंस मिलेगा जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हमारा क्या होता है, ये आपका जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, ये आपका a0 इसका फोकस मिल जाएगा और लेटेस्ट रेक्टम इसकी बन जाएगी y इक्वल टू यानी 4a। अब इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट लेके चलना है, सपोज करो y है 0 टू y, हमें इसका जो फाइंड आउट करना है आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन जो फॉर्म बना के चलनी है, तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल वहां से जो डिस्टेंस सपोज करो 0 टू s है तो ये आपका 0 टू y हो जाएगा। इसको ये ध्यान रखना है आपका कि जब इसमें हम इंट्रिंसिक इक्वेशन लेके चलेंगे वो 0 टू y, यदि y का है तो यदि x की फॉर्म में तो 0 टू x लेके चलना है। तो यहां से हमारा मिल जाएगा 1 अपॉन में 2a, और इसका जो इंटीग्रेशन है आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर के स्थान पे 4a स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के स्थान पे y स्क्वायर है। तो 1/2 तो बाहर है, तो हम पहले क्या करेंगे x बाई 2 डेट मीन्स y बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर बाई 2 log और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा x प्लस x हमारा y है और प्लस ये सेम 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और इसमें जो लिमिट्स हैं वो 0 to y हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इससे नेक्स्ट ds इक्वल टू इसके बाद में आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यानी s बन जाएगा और s इक्वल टू 1/2a। पहले इसमें y रिप्लेस करेंगे तो ये एज इट इज आएगा y/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मिल जाएगा और log ब्रैकेट में y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और जब आप 0 रिप्लेस करेंगे y के स्थान पे तो y 0 के साथ पूरा 0 हो गया, 4 स्क्वायर अपॉन में 2 log 0 प्लस 0 इंटू दिस। तो ये आपका बन जाएगा यानी माइनस ये पोर्शन 0 हो गया, फिर माइनस आ जाएगा 4a स्क्वायर बाई 2 डेट मीन्स 2a स्क्वायर इंटू log y के स्थान पे 0 रखेंगे और प्लस का आपका 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 0 यहां से मिल जाएगा। अब इसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे 1/2a y बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू log y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर इंटू log 2a बन जाएगा। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2a रह जाएगा। तो ये आपका यहां से मिल जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये इक्वेशंस नंबर आपकी 4th हो जाएगी और जो इक्वेशंस नंबर आपकी 3rd आई है, 3rd क्या था tan psi इक्वल 2a/y। तो y की वैल्यू यहां से निकाल करके tan की फॉर्म में, tan psi की फॉर्म में वो यहां रिप्लेस कर दो तो वो आपकी रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशंस बन जाएगी इन पोलर फॉर्म। यहां लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 4th एंड 3rd eliminating y we get। जब इसमें y को एलिमिनेट किया जाएगा और y के स्थान पे हम क्या भरना है, ये 2a नीचे यानी y इधर आ जाएगा तो 2a अपॉन में tan psi, 2a अपॉन में tan psi ये हमें रिप्लेस करना है। तो यहां से s इक्वल टू आ जाएगा 1/2a और y के स्थान पे रखना है हमें। हमने एक रिलेशंस बनाया था, यहां लिख देता हूं मैं कि tan psi इक्वल टू 2a/y। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन में tan psi। तो ये हमें यहां से लेके चलना है। तो y का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे 2a अपॉन में 2 इंटू tan psi, ये 2 आपको यहाँ पे रख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के स्थान पे क्या आ जाएगा यानी 4a स्क्वायर अपॉन में tan स्क्वायर psi, फिर प्लस 2a स्क्वायर log y के स्थान पे जो भरा जाएगा वो 2a अपॉन में tan psi और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन में tan स्क्वायर psi ये यहाँ पे आ जाएगा और माइनस 2a स्क्वायर log 2a यहाँ पे रखा जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। आफ्टर दिस 1/2a 2 से 2 कट जाएगा तो a इंटू कोट psi यहाँ मिल जाएगा हमें और स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर psi कॉमन यानी इसमें इनका एलसीएम आ गया और 4a स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस tan स्क्वायर psi आपका यहाँ से मिल जाएगा। यानी ये 1 आपको यहाँ पे रख लिया मैंने और tan स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर tan स्क्वायर psi यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्लस 2a स्क्वायर इंटू log
ब्रैकेट में आपका 2a, ये आपका tan ही रहने दे आपका, या कोट साई लिख लें, फिर प्लस इसमें भी यही प्रोसेस करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर आपका tan स्क्वायर साई एलसीएम आ जाएगा, 4a स्क्वायर कॉमन निकाल दें और 1 प्लस tan स्क्वायर साई यहाँ पे रखा जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 2a स्क्वायर log 2a, ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट और सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू कोट साई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर साई के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये होता है सेक स्क्वायर साई के इक्विवेलेंट। तो ये आपका 4a स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर साई अपॉन में tan स्क्वायर साई, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है, प्लस 2a स्क्वायर इंटू लॉग, और ब्रैकेट में रहेगा 2a इंटू कोट साई, और जी प्लस यहाँ पे भी अब क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही 4a स्क्वायर सेक स्क्वायर साई अपॉन में tan स्क्वायर साई, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और फिर माइनस का 2a स्क्वायर इंटू लॉग 2a, ये हमारा ब्रैकेट में यहाँ पे मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट हम जो सोल्व करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा पोर्शंस में, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू 1/2a इंटू कोट साई, बेटा 4a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो इंटू में 2a बाहर आएगा, सेक स्क्वायर साई बाहर निकालेंगे तो आपका 1 में कोस साई बन जाएगा, और tan स्क्वायर साई हम इसमें लेके चलेंगे तो साइन अपॉन कोस, यानी कोस साई ऊपर आ जाएगा और साइन साई नीचे मिल जाएगा, प्लस यानी हमने डायरेक्ट को कन्वर्ट कर लिया tan में और कोट में, कोट यानी tan को साइन कोस में और सेक को कोस की फॉर्म में। 2a स्क्वायर इंटू लॉग 2a इंटू कोट साई आपका यहाँ से मिल जाएगा, और प्लस वही प्रोसेस 2a बाहर इंटू 1 कोस साई स्क्वायर हट जाएगा इंटू, और इसका बन जाएगा कोस साई अपॉन में साइन साई, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का 2a स्क्वायर इंटू लॉग 2a आपका इस ब्रैकेट में यहां से मिल जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1/2a इंटू कोट साई इंटू 2a और a, ये बन जाएगा आपका 2a स्क्वायर, यहां से आपका कंप्लीट, कोस से कोस कट जाएगा, ये आपका 1 में साइन साई, और 1 में साइन साई क्या बन जाएगा यहां से सेक साई, या इसको अभी ऐसे रहने दें और कोट को हम इसमें कन्वर्ट कर लें साइन कोस में, तो ये होता है आपका कोस साई अपॉन में साइन साई इंटू 1 में साइन साई, या सीधा ऐसे रखो, इसे करने के कोई कट तो कुछ रहा नहीं है, तो ये आपको आ जाएगा कोट साई इंटू कोसेक साई, क्योंकि 1 में साइन साई होता है कोसेक साई, फिर प्लस 2a स्क्वायर इंटू लॉग, बेटा 2a इंटू कोट साई आपका यहां से मिल जाएगा, और प्लस 2a कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और ये कोसेक साई आपका यहां से मिल जाएगा, और माइनस 2a स्क्वायर इंटू लॉग 2a आपका यहां पे रह जाएगा। इसमें 2a बाहर निकाल दो, 2a दोनों से बाहर निकाल दें, जब 2a बाहर निकाला जाएगा तो यहां से क्या मिल जाएगा आपका पोर्शन, तो ये ऐसे इक्वल चला हुआ है 1 में 2a स्क्वायर इंटू कोट साई कोसेक साई प्लस 2a स्क्वायर इंटू लॉग, ब्रैकेट में आपका 2a इंटू कोट साई प्लस कोसेक साई, यानी ये आपका यहां से मिल जाएगा, और ब्रैकेट आपका क्लोज होगा, और मैं इसका 2a स्क्वायर इंटू लॉग 2a हमारा यहां से मिल जाएगा। क्योंकि अभी हम आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद में हट जाएगा ये पोर्शन। अब देखो कैसे हटेगा, 2a स्क्वायर कोट साई एज इट इज रहेगा, और कोसेक साई एज इट इज रहेगा, प्लस 2a स्क्वायर, यानी log a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, log a इंटू बी इक्वल टू होता है log a प्लस log b, तो 2a इंटू log 2a हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर इंटू log कोट साई और प्लस
कोसेक साई यहाँ से मिल जाएगा, और माइनस का 2a स्क्वायर इंटू लॉग 2a आपका यहाँ से मिलेगा। इससे ये कैंसिल हो गया, यानी ये पोर्शन पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव आपका ये पोर्शन नेगेटिव में है। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 1/2a और ब्रैकेट में आपका 2a स्क्वायर इंटू कोट साई इंटू कोसेक साई और प्लस 2a स्क्वायर इंटू लॉग कोट साई प्लस कोसेक साई, ये आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा। और यहां से आपका 2a स्क्वायर कॉमन है तो बाहर ले आए, तो जब 2a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आपका a से कट जाएगा तो ओनली a बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर कोट साई इंटू कोसेक साई प्लस लॉग 2a बाहर आ गया था, और ये कोट साई और प्लस कोसेक साई, ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी, और ये एस के इक्विवेलेंट है, और यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इंट्रिंसिक है। किसी बच्चों को डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं। इससे जो रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चंस है या कोई भी क्वेरी है, आप अपने कमेंट्स को हमारे इनबॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म था, उसके बाद हम पोलर फॉर्म करेंगे। इसका जो मेन स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स आपके 3 चीज हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना है कि सबसे पहले आप इक्वेशन जो या फंक्शन जो दिया होगा वो y और x में होगा। हम y इक्वल टू fx की फॉर्म में रखेंगे, उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जो हमारा dy और dx आएगा, और इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जहां आपका dy dx आता है वो tan psi के इक्विवेलेंट होता है। दैट्स क्लियर। हमारे रिलेशंस मिल जाएगा tan psi का x या y में एक रिलेशंस यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, और हम वहां पे हम क्या करते हैं y इक्वल टू या फिर x इक्वल टू tan की फॉर्म में क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, इक्वेशंस नंबर डाल देंगे। फिर वही सिंप्लीफाई करेंगे कि ds ओवर dx है यदि x में लेके चलना है, या फिर ds ओवर dy लेके चलना है यदि y की फॉर्म में आपका क्वेश्चंस सिंप्लीफाई हो रहा है। उसको सोल्व करेंगे s और x में या फिर s और y में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जो रिलेशन आ जाएगा, और फिर हम क्या करते हैं इस इक्वेशन से, यानी s और psi में एक रिलेशन जो मिला है वहां से हम x को, यदि y में मिल रहा है तो y को tan psi की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी वहां से एलिमिनेट करेंगे, और पूरा क्वेश्चन को हम s और psi में ले आएंगे। तो यही आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म होती है। ये इसका मेथड है। थैंक यू।